जनगर शक्ति न्यूज। आज हम आए हैं यहाँ गांव बवनपुर। बात करते हैं, यहाँ कुछ किसान हैं जो चावल होता है, यहाँ बासमती की खेती है चावलों की। ये चावल कैसे निकाले जाते हैं, जो आपके पास तक पहुँचते हैं, कैसे बोए जाते हैं, इसके संदर्भ में हम किसानों से आज बात करेंगे कि उनको इसकी कितनी लागत इस ज़मीन में बोने के बाद आती है। क्या ये लोग ठेके पे लेते हैं, तो ठेके पे लेते हैं तो कितना इनको पेमेंट करना पड़ता हो ज़मीन मालिक को, और उसके बाद जो ये फसल उगाते हैं उसमें इनको कितनी बचत होती है। आइए बात करते हैं फार्मरों से। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन आपने देखा होगा आजकल दिल्ली सिंध बॉर्डर पर चल रहा है, और किसानों की मांग है कि हमें हमारे फसल के पूरे दाम हमें नहीं मिलते। आपका नाम? अमर सिंह जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बावनपुरा। बवनपुरा के। तो ये जो कैसे चावल का ये होता है कि हमारे दर्शकों को बताइए। चावल तो देखो जी, कम से भी 1500 रुपये तो हमारे जब लगाई है वो जज खर्च में वो, जी। और उसके बाद जहाँ पानी रहा, खाद रहा, दवाई रही, तो कम से कम भी 2500-3000 रुपये का खर्चा हमारा इसमें जल्लो ये पक्का जल्लो आ जाता है 3000 का। 3000 बीघा के हिसाब से? हाँ, क्या 3000 रुपये बीघा का। बीघा के हिसाब से? हाँ जी। अच्छा, लागत इसमें कितनी आ जाती होगी? जो बीज बोते होंगे आप, सारी लागत 3000 रुपये आपकी लागत आती है। और हाँ। कितने रुपए क्विंटल के हिसाब से कौन सा चावल है? देखो जी, आपका तो रेट का अभी पता नहीं है। हाँ। हमारा जो है, हमारा धान निकलता है इसमें 3-3.5 क्विंटल बीघे का सर्वतीय मुंजी है ये। जी जी। अच्छा, सर्वतीय मुंजी है। हाँ जी। और तो ये जमीन आपने जो ठेके पे ली है, तो ठेके पे कितना पेमेंट करना पड़ता पर बीघे के हिसाब से आपको? अब हमें 6 माही में करना पड़ेगा 3500 रुपये बीघा का। हाँ। और जब हम गेहूं काटेंगे आधा जद करना पड़ेगा। अच्छा, आधा जब करना हाँ, पड़ेगा। मतलब उसका खर्चा देना हमें 12 का बिल का, तो हमें यो 7000 के लगभग जमीन पड़ रही है 1 बीघा। 1 बीघा। एक- इनका कहना है कि 7500 रुपये पर बीघा के हिसाब से इनका ठेके का जो लागत पड़ती है, और उसमें जब मार्केट में जब ये अपना चावल लेके जाएंगे, तो चावल इनका मार्केट में जाने के बाद वो क्या रेट मिलता है इनका, कि इनकी मजदूरी आती है नहीं आती है। इनका कहना है कभी कभी हमें नुकसान हो जाता है, और हम इधर उधर से लेके अपने घर के परिवार को, बच्चों को खाने का पोषण करते हैं। आपका नाम? बिशन। हाँ, बताइए क्या, कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप? बस क्या कहना चाहते हैं, बस इसमें तो बस ये अपना खाना पूरी करनी पड़ती है, नहीं बचता कुछ है नहीं अपना। अच्छा, हाँ, अब इस टाइम मुंजी सारी ढही पड़ी है, सारा नाश हो गया। सब गिर गई, सारी हाँ, फसल सब गिर गिर गई। इनका कहना है कि सारी फसल जो है वो गिर गई है हवा से चल के, और मुंजी का इनका काफ़ी नाश हुआ है। आपका नाम? शौकिंदर कुमार। शौकिंदर कुमार जी। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? पूरा भी नहीं होता, नुकसान ही जाता है इसमें। तो बस ये है कि अपना हिला करना पड़ता थोड़ा सा, वरना मिलना वरना कुछ नहीं है। मजदूरी नहीं कर सकते। अच्छा, जो वर्तमान सरकारें, जैसे 2022 में अब चुनाव आने वाला है 2022 में, तो जो सरकार है उस सरकार के कार्य से, कि सरकार ने कहा था कि हम रोजगार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, तो सरकार के कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं, या 2022 के चुनाव में आप क्या चाहेंगे, क्या मन में है आपके? ना कुछ काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी में तो मजदूर हम जैसों के लायक तो कुछ काम ही नहीं करा इन्होंने सरकार में। तो मजदूरी कहीं बढ़ी नहीं है, ना रोजगार बढ़ा कहीं। अच्छा। सब ऐसे ही हो रहा। इससे बढ़िया पहले मजदूर अपना रोजगार तो चल रहा कुछ। हाँ हाँ, आओ कुछ महिला हैं इधर, महिलाओं से पूछते हैं कि आप ये बताओ, यहाँ जब सारा दिन आप काम करती होंगी, खेत में काम करती होंगी, कैसे बच्चों को आप स्कूल भेजते हो, कैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई का पालन पोषण करते हो, क्योंकि चूल्हे की, खाने की भी जिम्मेदारी आपके पास होगी। यहाँ से काम करके जाओगे, फिर आप चूल्हे में घुस जाओगे। तो सरकार ने एक योजना चलाई थी, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत आप चूल्हे पे अभी लकड़ी से खाना बनाती हो, हाँ। या गैस के सिलेंडर पे? चूल्हे पे बनाना है। अच्छा, अभी गैस का सिलेंडर आपको ना, नहीं ना, मिला? हमें नहीं मिला अभी। अच्छा, ऐसे कितने लोग होंगे आपके गांव में जो चूल्हे पे यही खाना बनाते हैं? चूल्हे पे तो काफी बनाना है, गैस पे तो अभी किसी किसी को ही मिला गैस।
किसी किसी को मिली है हाँ। गैस, अभी पूरी तरह से ना, सारा- इनका कहना है कि अभी पूरी तरह से जो चूल्हा है गैस मिल ही रही है, और गैस अगर मिल रही है तो 1,000 रुपये का सिलेंडर है। इनकी आय इतनी नहीं है कि जो 1,000 रुपये का सिलेंडर ले, चूल्हे पर ही खाना बनता है। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस प्रकार से चावल जो है खेतों में मुंजी लगाई जाती है। पहले मुंजी लगाने के बाद उसको पानी दिया जाएगा, पहले पनीर लगेगा, पनीर के बाद उसको पानी दिया जाएगा। पानी इसको मुंजी को चावल के लिए पानी हमेशा चाहिए है। और इस प्रकार से मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि ये मुंजी के चावल जब ये काट देते हैं, जब ये हल्की सी सूख जाती है, तब ये एक आपने देखा होगा, हम दिखाएंगे सीन कि फिर इसकी छिताई होती है कि सारे घर परिवार के लोग इस खेती के काम में घिरे हुए रहते हैं, लगते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मजदूरी जो न्यूनतम उनको मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो आज भी देखने में ये आता है कि ये लोग मजदूर जो खेत में काम करता है, जो फार्मर की ज़मीन को ठेके पे लेके काम करता है, उन लोगों की क्या स्थिति हमारे देश में है, ये दिखाने के लिए हम आप लोगों को ये खेत पे लाए। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाइए, देखे उधर मजदूरों को वो इस तरीके से इस मुंजी की पुली सी बनाएंगे, ढांग बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इसकी छिताई करेंगे, और छिताई करने के बाद इसे साफ करने के बाद इसको हम मुंजी बोलते हैं, ये बाज़ार में ले जाकर बेचेंगे। जो बाज़ार में इनकी मार्केट के हिसाब से इसका रेट तय होगा, तो इनको ये संभावना नहीं है कि इसका रेट क्या होगा। कैसे जो इन्होंने लागत लगाई है, इन्होंने बताया कि 7,500 रुपये बीघा हमारा इस पर खर्च आता है। और जब इनका मार्केट में जो चावल बिकेगा, आप देखिए इस प्रकार से ये मुंजी की कटाई होती है। कटने के बाद जब ये सूख जाएगी, इसमें हवा निकल जाएगी, तब ये बुग्गी के उस पर रखकर इसकी छिताई करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा समय देंगे हमें, आप काम में हम आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइए बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। एक दिन में आप कितने लोग कितने बीघे मुंजी ये काट लेते होंगे? अब लगा लो जी, तुम कितने आदमी हो रहे हैं, ये 2 बीघे मुंजी है वो जी। अब देख लो तुम, इसमें कम से कम बिना तो 2 और 2 4 2 6 आदमी तो पूरे लग रहे हैं जी। अच्छा, 6 आदमी लग रहे हैं। कटेगी ये 2 बीघे मुंजी 6 आदमी से। 6 आदमियों से। हाँ जी, और उसके बाद इसमें जब ये काट के आप डाल दोगे, हाँ जी, तो ये कितने दिन के बाद इसकी सूखेगी जब छिताई के इसे कम से लायक? कम परसों को छेदेंगे। अच्छा, 3 दिन के बाद। हाँ, जरा बढ़िया हो जाएगी ये धूप से। अच्छा, जैसे सरकार ने कि ये पुराली वगैरह जो खेत में नहीं फूकनी चाहिए, हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ तो फूकते नहीं है। ना जी ना, हम नहीं फूकते। अच्छा, आप लोग हमें नहीं अपने फूकते। डंगरों के लिए नियारा हो जाए इसका। तो आपको इसकी मजदूरी, इसकी आपको मालूम है इसका कितना रेट होगा चावलों का? अभी कुछ पता है? बजी अभी कोई पता नहीं, अभी कुछ पता अभी नहीं। कुछ पता नहीं। अच्छा, इधर ये, हाँ, आप कुछ कहना चाहोगी? जैसे आप यहाँ खेत में काम कर रही हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, फिर आपको खाना भी बनाना होता होगा घर जाके, नहीं होते? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, ये व्यवस्था है जो हम कहते हैं खेतीहीन मजदूर, जिनके पास खेती नहीं है, वो मजदूर जो है वो ठेके पे लेके जो काम करता है, तो उसको अपने साधन, अपनी रोटी, अपना पेट भरने के अलावा उसके पास कुछ बिकता नहीं। देहात की जो परिस्थिति है उससे हम अवगत कराते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।